वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 4 इंग्लिश यूनिट 8 से जो पोएम नंबर 1 है वो है बुक्स। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट डिड द लाइब्रेरी डोर से। अगर आपने पोएम पढ़ी है तो लाइब्रेरी के दरवाजे पे क्या लिखा हुआ था? कम इन, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। तो आंसर कैसे लिखेंगे? द लाइब्रेरी डोर सेड, लाइब्रेरी के डोर पे लिखा था कम इन, कम इन। वॉट डिड द बुक्स इन द लाइब्रेरी लुक लाइक। लाइब्रेरी जिसमें बहुत सारी बुक्स लगी रहती हैं, उसमें जो बुक्स है वो कैसी दिख रही थी? कुछ तो बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी बुक्स थी, मोटी मोटी, और कुछ बहुत पतली पतली बुक्स थी। ठीक है, तो आंसर कैसे लिखेंगे? द बुक्स इन द लाइब्रेरी लुक्ड टॉल एंड स्किनी। टॉल का मतलब जो बड़ी बड़ी बुक्स हैं, ठीक है, वो तो बड़ी टॉल लग रही थी, और स्किनी मतलब जो पतली पतली छोटी छोटी बुक्स है वो बहुत ज्यादा पतली लग रही थी। तो आंसर में क्या लिखेंगे? द बुक्स इन द लाइब्रेरी लुक्ड टॉल मतलब बड़ी बड़ी लंबी लंबी, स्किनी मतलब बिल्कुल पतली पतली सी भी थी, दोनों तरह की थी। Why did the child in the poem like looking at the pictures? बच्चे को जो बुक है उसमें उन पिक्चर्स को देखना पसंद क्यों आ रहा था? चिल्ड्रन, जब छोटे होंगे तो आपने स्टोरी बुक्स पढ़ी होंगी, तो ऐसी बुक्स जिसमें कुछ थोड़ा बहुत लिखा रहे और उसके साथ साथ पिक्चर बनी रहे, तस्वीर बनी रहे, ऐसी बुक्स को पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है। तो वो उन पिक्चर्स को क्यों देख रहा था? क्योंकि जो बुक थी वो पिक्चर्स के साथ साथ स्टोरी को एक्सप्लेन कर रही थी, जिससे बच्चे को इंटरेस्ट आ रहा था। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन से द चाइल्ड इन द पोयम इज लुकिंग एट द पिक्चर्स बिकॉज दे टोल्ड स्टोरीज। क्योंकि उस बुक में जो स्टोरी सुनाई जा रही थी वो पिक्चर्स के थ्रू सुनाई जा रही थी। और हमको क्लियर है, जब कोई चीज हमको पिक्चर के साथ समझाई जाती है तो हम उस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। नेक्स्ट, लेट्स लिसन टू द वर्ड्स कम इन, अंदर आओ, गो आउट, बाहर जाओ। ठीक है, व्हाट, अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट वर्ड साइंस यू हैव सीन और हर्ड। जब हम किसी के दरवाजे पे जाते हैं, तो घर पे जाते हैं, तो कई बार वहां पे क्या लिखा रहता है? वेलकम, है ना। एट दी वेजिटेबल शॉप, दुकानदार अक्सर क्या लिखते रहते हैं? नो बार्गेन, मतलब यहाँ पे जो प्राइस है वो फिक्स है। लाइब्रेरी में क्या लिखा रहता है? साइलेंस प्लीज। तो हम इसके आंसर्स देखेंगे। देखो, अगर हम किसी घर पे जाते हैं तो वहां पे साइन लगा रहता है वेलकम होम, आइए आपका स्वागत है। एट दी वेजिटेबल शॉप या किसी दुकान पे नो बार्गेन, बार्गेन का मतलब होता है तोल मोल, मोल भाव करना, कि भैया अगर वो 30 रुपए किलो कह रहा है तो आंटी कह रही है कि नहीं 25 रुपए किलो लगा लो, तो वो कह रहा है भैया नो बार्गेन। ठीक है, जो प्राइस है वो ये। एट दी लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में क्या लिखा रहता है? कीप साइलेंस, चुप रहो। एट दी डॉक्टर्स प्लेस, जब हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो कई चीजें लिखी रहती हैं, जैसे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, सिगरेट से कैंसर होता है। बस स्टॉप पे क्या लगा रहता है? नो पार्किंग हियर, कि बाहर की कोई भी गाड़ी आके यहाँ पे पार्किंग नहीं होगी। टॉय शॉप, जब आप खिलौनों की शॉप पे जाते हो, टॉय शॉप पे, वहां कुछ ना कुछ ऐसा लिखा रहेगा जैसे हैव फन, मजे करो। अब है लेट्स टॉक। क्वेश्चन है डू यू लाइक रीडिंग स्टोरी बुक्स। क्या आपको स्टोरी बुक्स पढ़ना पसंद है? लिख दो यस आई लाइक, हाँ मुझे पसंद है, तो बस यस लिखना है। यस आई लाइक रीडिंग इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक्स, हाँ मुझे स्टोरी बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। What kinds of stories do you like, तुमको किस तरह की स्टोरीज पसंद है? अब तुम इसमें कुछ भी लिख दो, कि मुझको तो भाई, जैसे मैंने लिख दिया थ्रिलर स्टोरीज, जिसमें सस्पेंस बना रहता है ना, कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो मैंने आंसर में लिख दिया आई लाइक रीडिंग थ्रिलर स्टोरीज, मुझको तो थ्रिलर स्टोरीज पढ़ना बहुत पसंद है। चिल्ड्रन, अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वर्ड गैलोर मीन्स इन ग्रेट नंबर। गैलोर का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत सारी है, जैसे कि लाइब्रेरी में बुक्स रखी रहती हैं बहुत सारी। डू यू ऑल्सो हैव अ क्लास लाइब्रेरी और स्कूल लाइब्रेरी विच कीप्स मैनी। क्या आपके पास आपके क्लास में या आपके स्कूल में कोई लाइब्रेरी है जिसमें बहुत सारी बुक्स हैं? तो लिख दो यस मेरे स्कूल में लाइब्रेरी है जिसमें बहुत सारी बुक्स है। कैन यू बोरो बुक्स,
क्या आप अपनी लाइब्रेरी से बुक्स ले सकते हो, बोरो ले सकते हो? हाँ, हम ले सकते हैं। तो आंसर कैसे लिखेंगे? यस, हाँ, आई हैव अ स्कूल लाइब्रेरी, पूरा का पूरा इसी में से देखो, स्कूल लाइब्रेरी विच कीप्स मैनी बुक्स, विच कीप्स मैनी बुक्स, जिसमें बहुत सारी बुक्स हैं। इस तरह से क्या तुम उनको बोरो मतलब ले सकते हो पढ़ने के लिए? एंड यस, आई कैन बोरो बुक्स फ्रॉम द स्कूल लाइब्रेरी, मैं स्कूल लाइब्रेरी से बुक्स पढ़ने के लिए बोरो कर सकता हूँ, उधार ले सकता हूँ। टेल द क्लास अबाउट योर फेवरेट स्टोरी बुक, ये पूछ रहा आपने जो बुक्स पढ़ी हैं उनमें से कोई फेवरेट स्टोरी बुक, आपका जो मन करे वो लिख देना। मैंने यहाँ लिख दिया है हैरी पॉटर, मेरी फेवरेट बुक है हैरी पॉटर। टेल अबाउट द कैरेक्टर यू लाइक, इसमें आपको सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर कौन सा लगा था? तो मैंने लिख दिया मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगा था वो हैरी पॉटर वाला ही लगा था, जो एक लड़का है चश्मा लगाता है, ये वाला। तो आंसर कैसे लिखेंगे? माई फेवरेट स्टोरी बुक इज हैरी पॉटर, मेरी जो फेवरेट स्टोरी बुक है वो है हैरी पॉटर। द करेक्टर आई लाइक्ड मोस्ट, जो करेक्टर मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया वो खुद हैरी पॉटर, नाम भी स्टोरी का उसी उसी पे है, और वो ही करेक्टर मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया क्योंकि वो ही मेन हीरो है पूरी स्टोरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखो फन टाइम है, ये एक एक्टिविटी है, ये आपको क्लास में स्कूल वाली मैम कराएंगी। ये कह रहा है 6 बच्चों का ग्रुप बनाओ और ऐसे करके एक बच्चा इधर, 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 ऐसे करके आपको सर्कल बना के बैठना है। द फर्स्ट चाइल्ड विल बिगिन द बुक चेन बाय सेइंग द नेम ऑफ अ स्टोरी बुक, ये किसी स्टोरी का नाम बोलेगा। द नेक्स्ट चाइल्ड एक्सटेंड द चेन बाय सेइंग द नेम ऑफ, ये किसी दूसरी बुक का नाम बोलेगा। इस तरह से ये हमें करना है, तो ये आपकी मैम करवाएंगी स्कूल वाली क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट है लेट्स राइट, अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स आपको बनाने हैं, जैसे मेक वर्ड फैमिलीज, द फर्स्ट वर्ड इन ईच हैज बीन रिटन। अब देखो ये कुआ है, वेल, तो यहाँ आपको एक वर्ड दे दिया ELL, तो पहले में आपने क्या बना दिया WELL, वेल, वेल माने कुआ, दूसरे में ELL जोड़ दो, SHEELL, शेल, जब आप मूंगफली खाते हो तो उसका छिलका हटा तो शेल माने छिलका, फिर BELL, जब एक लेक्चर खत्म हो जाता है, एक पीरियड खत्म हो जाता है तो बेल बजती है, बेल। ऐसे स्पेल SPELL, ऐसे ही TELL, टेल माने बोलना, कर दोगे। अब यहाँ पर है AIL, तो पहला इन्होंने कर दिया टेल, टेल माने पूछ, फिर MAIL, जब आप किसी को लेटर लिखते हो तो उसको मेल करते हो, TRAIL, ट्रेल, जब कोई पीछे रह जाता है तो उसको ट्रेल बोला जाता है, RAIL, रेल, रेल की जो पटरियां होती हैं जिन पे रेलगाड़ी चलती है उसको रेल बोला जाता है। अब यहाँ पे है THREE, थ्री माने तीन, BEE, बी माने मक्खी होता है। तो इस तरह से ये आप करोगे। यहाँ पे यहाँ पे BOO एक लुक, LOOK, क्रूक, क्रूक माने होता है क्रिमिनल। यहाँ ये मैंने कर दिए हैं और यहाँ पे आप इनके आंसर देख सकते हो, बुक, लुक, क्रूक, श्रूक, बस जो वर्ड दिया बस वो आपको ऐड करना है और कुछ ज्यादा आपको करना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लाइब्रेरी इज अ प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट, लाइब्रेरी वो जगह है जहां बुक्स रखी जाती हैं। अब आपको फिलअप करना है। एंड डैश इज अ प्लेस वेयर एरोप्लेन्स टेक ऑफ एंड लैंड, प्लेन्स कहां से उड़ते हैं और कहां लैंड करते हैं? एयरपोर्ट पे। तो यहाँ क्या लिखोगे? एयरपोर्ट। अ डैश इज अ प्लेस वेयर फूड इज कुक्ड, खाना कहां बनाती है मम्मी? किचन में, यहाँ लिख दोगे किचन। अ डैश इज अ प्लेस वेयर सिक पीपल, जो बीमार लोग होते हैं उनका इलाज कहाँ होता है? यहाँ लिख दोगे हॉस्पिटल। अ डैश इज अ प्लेस वेयर यू कैन बाई थिंग्स, चीजें आप कहाँ से खरीदते हो? मार्केट से, लिख देंगे मार्केट। अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन स्टडी, बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? यहाँ लिख देंगे आप स्कूल, ठीक है। अब इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। अ प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट, एक ऐसी जगह जहां किताबें रखी जाती हैं उसको क्या बोलते हैं? किचन, लाइब्रेरी या हॉस्पिटल? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में A, B या C लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।